अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज हमारे घर में बन रहा था भंडारा और मेरी मम्मा बना रही थी दाल और वकास अच्छी तरह इसको लगा रहे थे घोटा दाल को, क्योंकि आज वकास थे घर में तो इस वजह से वकास लगा रहे हैं। वैसे तो आगे पीछे जब वकास बहरीन होते हैं तो मैं और मम्मा ही कर रहे होते हैं दाल का सारा काम। मैं ही ज़ाहिर बात है इसको मैश करती हूँ मम्मा के साथ, हर काम में ही कर रही होती हूँ। लेकिन मैं बार बार वकास को छेड़ भी रही थी कि आप थक गए हैं क्या, थक गए हैं, बट वकास ने मुझे तो बिल्कुल फेल भी नहीं हो रहा। और मैं दूसरी तरफ चूड़ी का सारे चीज़ें बना रही थी, क्योंकि चूड़ी भी साथ बनानी थी दाल के साथ हम लोगों ने। और ये मैं बादाम वगैरह और साथ में गरी काट रही थी और मम्मा ने ये अंदर और दाल रखी हुई थी, पका रही थी मम्मा, क्योंकि दाल तो वो थोड़ी थी और हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा दाल बांटनी थी, पूरे मोहल्ले में बांटनी थी। तो इस वजह से मम्मा ने दाल दूसरी तरफ भी पकाने के लिए रखी हुई थी। और ये अब मैं बादाम वगैरह काट रही थी, पहले मैंने गरी काटी थी और अब मैं ये बादाम बारीक बारीक काट रही थी, क्योंकि मम्मा कहती हैं ये बहुत ज़्यादा बारीक बारीक डालने होते ताकि ये मुँह में ना जाए। इसके साथ इसके अंदर हम खसखस डालते हैं, इसके अलावा हम मम्मा इसमें चीनी डलवाती हैं और इसके अलावा हम इसमें सौंफ डालते हैं, गरी डालते हैं, बादाम डालते हैं और थोड़ी से मेवे वगैरह भी डालते हैं इसमें। तो बड़ी मज़े की चूड़ी बनती है। खैर मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। जो बच्चों के माए जिन बच्चों की जो बच्चे माओ के चूड़ी खाते होंगे उनको पता ही होगा कि चूड़ी कितनी मज़े की बनती है। खैर ये देखें दाल पक गई थी और मम्मा दाल लेकर आई और ये वकास दाल डाल के आस्ता आस्ता इसको देखें पीसना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मम्मा कह रही थी थोड़ी थोड़ी डाली जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको डाली जाओ और इसको मैश करते जाओ, मैश कर आराम आराम से मैश करते रहो क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वकास तो ज़्यादा डाल के कर देते। वकास कहते मम्मा फ़िक्र ना करें, क्योंकि मैं तो हमेशा थोड़ी थोड़ी करती थी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्म गर्म लगती है। तो दाल हमेशा मेरी मम्मा ही बनाती हैं, जो भी बांटने वाली चीज़ें होती हैं वो मम्मा बनाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें मसाले का कोई भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े खाने होते हैं ना ज़्यादा वो ज़्यादातर मम्मा खुद बनाती हैं, जो बांटने के लिए स्पेशली जो खाना वगैरह बनाना होता है। ये दूसरी तरफ देखें मैं अंदर आ गई थी और मैं रोटी बनाने लगी थी चूड़ी के लिए, क्योंकि चूड़ी तो बनानी थी थोड़ी सी के सिर्फ जो अपनी अपनी फैमिली वालों को देनी होती है। तो मम्मा ने कहा 3-4 रोटियाँ बना लो और तुम चूड़ी बना लो, और मैं खुद ही दाल वगैरह मम्मा हमेशा खुद ही बनाती हैं और मैं सिर्फ मम्मा के साथ पीसवाती हूँ या बस यही मदद करती हूँ ज़्यादातर। बाकी मम्मा सारी दाल का पकाना मसाला हर चीज़ खुद डालती हैं। ये देखें रोटी मेरी रेडी हो गई है। रोटियाँ मैंने गर्मा गर्म ही बना ली थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने पहले से बना कर रखे हुए थे कि ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो और मैं जाऊँ बस अंदर जाके जल्दी से मैं रोटी बना लूँ। मेरी मम्मा तो सुबह की उठ के काम कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पापा कहते 3 बजे से पहले बना कर, ताकि लोगों ने दोपहर का जब खाना खाना उस टाइम सबको मतलब चली जानी चाहिए ना दाल। तो ये देखें जब हम बाहर आए, ये देखें मम्मा ने कटोरियों में डालवाना भी स्टार्ट करवा दी थी, क्योंकि देखें दाल हमारी रेडी हो गई थी और मेरी रोटियां भी बन गई थी। और ये देखें नान भी आ गए थे, पापा ने नान भी जल्दी जल्दी मंगवा लिए थे कि सबको टाइम चली जाए और सब लोग खा सकें। और मेरी रोटी भी रेडी हो गई थी और मैंने बस आकर चूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। रोटी बहुत ज़्यादा गर्म थी और मुझे उस टाइम ग्लव्स मिल नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चों के घर में तो ऐसे ही होता है, जिस टाइम पे जब चीज़ चाहिए होती है उस टाइम तो मिलती ही नहीं है, क्योंकि बच्चे चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। जितना मर्ज़ी आप संभाल के रख लें। और ये देखें मैंने जल्दी जल्दी चूड़ी बनाना स्टार्ट कर दी। वकास मुझे कह रहे थे आपके हाथ इतने जल रहे हैं तो आप रहने दो, आप ऐसे ना बनाओ, आप ऐसे करो, इसको चूड़ी के रोटी के पीसेस करके इसे ग्राइंड कर लो ताकि जल्दी से चूड़ी बन जाएगी बारीक सी। तो मम्मा कहती नहीं ऐसे नहीं बनानी होती, थोड़ी मोटी मोटी चूड़ी रखनी होती है ये वाली भंडारे की चूड़ी, तो आपने इसको ऐसे ग्राइंडर नहीं करना, ग्राइंड के बगैर। तो बस उनको फ़िक्र हो रही थी कि ऐसे तुम सिला के हाथ जल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं मैं हमेशा बनाती हूँ, आप फ़िक्र ना करें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं बना लूँगी। बस उनको फ़िक्र हो रही थी मेरी, तो मैं उनको कह रही थी कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, मैं बना लूँगी। बस थोड़ी सी अभी गर्म लगेगी, बाद में बिल्कुल हाथ सेट हो जाता है इंसान को फील। ज़ाहिर बात है जब चीज़ गर्म है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, उसके बाद तो फिर आपको नॉर्मल ही होने जाता है, ज़्यादा गर्म फ़ील ही नहीं होता। और ये देखें जब बस स्टार्टिंग में मुझे गर्म लग रही थी और अब मेरी सेट हो गई है। अब मैंने जल्दी से इसके पीसेस बनाना छोटे स्टार्ट कर दिए, क्योंकि दूसरी तरफ मम्मा ने और पापा ने और वकास ने भंडारा डालना स्टार्ट कर दिया और वो लोग बांटना भी उन्होंने गली में स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये तो चूड़ी तो सिर्फ अपने अपने लोगों के घर जानी होती है। जैसे कि हमने ऊपर दादों को भेजनी थी या महक के घर भेजनी थी या इसरार भाई के घर मैंने भेजनी थी जो वकास के भाई हैं, और या अपने 1-2 हमसाओं को हम भेजते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे कि स्पेशली मोहम्मद अज़लान की ट्यूशन भेजती हूँ मैं, या हमारे आमने सामने घर वाले हैं बस उन लोगों के घर भेजती हैं ज़्यादातर। ये क्लोज़ लोगों को चूड़ी भेजते हैं ज़्यादा, पूरे मतलब मोहल्ले वगैरह में नहीं बांटते, तो इसलिए चूड़ी थोड़ी सी मैंने ही बनानी थी। और ये देखें मैंने इसके अच्छी तरह पीसेस भी बना लिए हैं। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोटे इसके और टुकड़े करके, ताकि ये बिल्कुल हो जाए
मर्ज हो जाए अच्छी तरह। तो मैं अब इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी के साथ साथ मैं इसमें देसी घी डालूँगी, क्योंकि ताकि ये और नरम रहे। कि रोटी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद आपको पता है हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से तो मम्मा इसमें कहती हैं कि देसी घी डालो और ये डालो। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था करना, खैर शादी से पहले तो मुझे कोई काम भी नहीं आता था। शादी के बाद तो मैंने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ कर ही लेती हूँ। खैर अभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट काफ़ी चीज़ें नहीं भी आती, बट मम्मा सिखाती रहती हैं, मम्मा बताती रहती हैं कि ये चीज़ ऐसे कर लो वैसे कर लो। खैर ये कहाँ बनानी आती थी मुझे चूड़ी भी, तो मैंने सीख ही लिया सब कुछ। इंसान टाइम के साथ सब कुछ सीख लेता है, और जब स्पेशली बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए बंदा सब कुछ ही सीख लेता है। मोहम्मद अज़लान और अरबी जाना के लिए मम्मा कहती होती हैं मोहम्मद अज़लान को चूड़ी बना के खिलाया करो, बट मोहम्मद अज़लान को इतनी लाइक ही नहीं करते चूड़ी, ना मोहम्मद अज़लान खाते हैं। वरना तो मैं तो उनको बना के दूँ, ताकि बड़ी हेल्दी होती है, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी होती है। पर मोहम्मद अज़लान पसंद करें तो फिर नहीं ना, देखेंगे। अगर अरबिश को पसंद आई तो फिर अरबिश को बना के दिया करूँगी, अरबिश को टेस्ट करवाऊँगी आज। अगर अरबिश को पसंद आई तो फिर अरबिश को बना के दिया करूँगी। ये देखिए इसमें मैंने गरी बादाम वगैरह भी सब कुछ डाल दिया, और ये साथ ही मेरी चूड़ी भी रेडी हो गई है। और दूसरी तरफ ये देखिए शाम को मैंने चावल बनाए थे, एक तरफ मैं दूध बॉईल करी थी। सारा टाइम मेरा उस दिन बिज़ी दिन गुजरा था, सारा कामों में ही, क्योंकि मम्मा तो वैसे ही भंडारा बना लिया था मम्मा ने, तो फिर बेचारी मम्मा बार बार तो काम नहीं कर सकती, जाहिर बात है मम्मा की टांग की भी प्रॉब्लम है। और ये देखें हमने रात को चावल बनाए थे दाल के साथ। खैर बहुत मज़े का भंडारा बना था और बहुत टेस्टी बना था। मम्मा ने बहुत मज़े की दाल बनाई थी। शिक्षा व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो मुकम्मल है। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।